दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और मेट्रो सिटी में जो पढ़ाई होती है, जो एजुकेशन की पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई में होने लगी है। गेट में छत्तीसगढ़ के बच्चों का धमक है। हमारे साथ जो फ्रेम में देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने गेट में एक रैंक लेकर आए हैं और 1000 अंडर, मतलब अंडर 1000 में आना बहुत बड़ी बात होती है। ये बच्चे कोई बीटेक कर रहे हैं, जो एमटेक में जाएंगे, आईआईटीज़ में जाएंगे, कोई पीएसयू में जाएंगे और कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है फ्रेम में। क्या नाम है आपका? सर स्वामिल जैन। स्वामिल, आपका शायद 25वां रैंक आया है, ऑल इंडिया 25वां रैंक। 25। क्या कुछ पढ़ा था आपने और कैसे तैयारी की थी? सर सिद्धार्थ सर के गाइडेंस में सर ने जो बताया था वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे एंड वही। क्या करोगे आगे? आगे सर एमटेक आईआईटी बॉम्बे से सर। आईआईटी बॉम्बे से। कि मतलब पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हुई होगी इस बार? जी सर ऑनलाइन। कैसे स्ट्रेटेजी कैसे की पढ़ाई? सर इससे आप पूछे शांतनु से, इनको ज़्यादा अच्छा आइडिया है। अच्छा, शांतनु ऑनलाइन कोर्स किया है इसलिए। सर मैं ऑनलाइन। यस सर पूरा ऑनलाइन। कैसे पढ़ाई की? मतलब लोग तो ऑनलाइन से भाग रहे हैं आजकल, बोले नहीं ऑनलाइन नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चे मांग जरूर कर ले ऑनलाइन पढ़ना है करके। जी सर, ऑफलाइन से कैसा, मतलब दोनों का अलग अलग चीज़ें हैं। एक ऑनलाइन होती है, एक ऑफलाइन होती है। ऑनलाइन में कैसा होता है, अपन डायरेक्टली फैकल्टी के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। ऑफलाइन में कैसा होता है, कोई अगर बच्चा पीछे बैठता है या फिर जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं जो मिडिल रोज में बैठते हैं या पीछे बैठते हैं, वो बस अपना एक तो मोबाइल देखते हैं या फिर कहीं ना कहीं भटक जाते हैं जब टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाता है। बट जब अपन ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो एक तो फर्स्ट बात है कि यू आर सीरियस इन स्टडीज़। मतलब ऑनलाइन में अगर आप यूट्यूब छोड़ के, पबजी छोड़ के अगर ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी सीरियस इन स्टडिंग। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन फुल रहता है एंड आप स्टडी में बहुत अच्छे से कर पाते हो। एंड जो सर सिद्धार्थ सर इन्वॉल्व करते हैं पढ़ाई में, वो बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व करके लेते हैं एंड इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ करते हैं पढ़ाई में। तो उसकी वजह से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छे से आ जाती है। आपका रैंक कौन सा है? सर 185। यस। कहाँ के रहने वाले? सर मैं लोनार महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ। यस सर। ठीक है। क्या नाम है आपका? विनय अग्रवाल। विनय, कौन सा रैंक आया? 199। कैसी रही पढ़ाई और स्ट्रेटेजी क्या थी? अगर कोई बच्चों को हम बताया कि भाई 190 रैंक लेके आना है, अंडर 1000 में लेके आना है, तो क्या करना होगा? सर हम लोग तो जो सिद्धार्थ सर का नोट्स है सबसे पहले वो रिवाइज़ करते थे जब सर पढ़ाते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होते हैं गेट वर्कफ्लो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सॉल्व करने के बाद, और ऑनलाइन में तो ज़्यादा ऐसे इंटरेक्शन हो नहीं पाता था, तो मैं और स्वामिल थे हम लोग। हाँ, तो जैसे 1 महीने का प्लान पहले से बना लिए कि इस महीने ये सब्जेक्ट कवर करना है, तो उसके लिए इस हफ्ते क्या करना है और इस हफ्ते करने के लिए आज क्या करना है। तो वैसे प्लान बना के सिस्टमेटिकली जो भी है वो करते थे और लास्ट में जितनी टेस्ट सीरीज़ हो सके वही लगाई थी। क्या नाम है आपका? सर अनन्या मेहता। अनन्या, आपका 90 रैंक। 90 रैंक आया है। यस सर। कैसी रही तैयारी? अच्छी थी सर, ऑनलाइन में सही रहा क्योंकि कोरोना काल भी था कि स्ट्रेस का माहौल रहा होगा? नहीं सर, बल्कि टाइम बचता था और कोरोना में कॉलेज का भी इतना प्रेशर नहीं होता था और टाइम पूरा मिलता था पढ़ने का। कई बच्चे तो घूम रहे हैं कि अगर कोरोना काल में टाइम मिल गया, तो आपने उसका टाइम भी? यस सर, मैंने पूरा यूटिलाइज करा है अपनी पढ़ाई में पूरा। आगे क्या तैयारी है? अभी सर 4th ईयर अभी आएगा मेरा, फिर दोबारा तैयारी करूँगा गेट की। अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं? 3rd ईयर में हूँ सर मैं अभी। तो 90 रैंक लेकर आ गए? यस सर। वो सर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कौन सी कॉलेज से? सर पंजाब, स्लाइड पंजाब है, स्लाइड में पंजाब। हाँ जी। और ऑनलाइन पढ़ाई की पूरी? हाँ जी सर, सिद्धार्थ सर पूरा बताते थे बेसिक टू एडवांस, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप 3rd ईयर के 4th ईयर के हो। सर पूरा बताते हैं। हमारे दूर यूनिवर्सिटी के बच्चे ऑनलाइन की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की और ये ऑनलाइन पढ़ाई करते करते टॉपर बन गए। और भी कुछ बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अनुकुल देवांगन। अनुकुल, कौन सा रैंक आया आपका? 386। 386। तो आप भी ऑनलाइन पढ़ाई की? 10% ऑनलाइन किया था स्टार्टिंग का, देन फिर कोविड के बाद 90%, पहले 10% ऑफलाइन था, देन फिर 90% ऑनलाइन हुई है। बोर तो नहीं लगता पढ़ाई में ऑनलाइन? नहीं सर हमको 6 आवर्स 8 आवर्स की क्लास सर होती थी कोविड के टाइम पे, तो सर इतना मोटिवेटेड रहते थे तो उनको भी देख के हमको इंस्पिरेशन मिलता था। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं लोकल हूँ सर, भिलाई की। भिलाई से। क्या करते पापा? बीएसपी में। बीएसपी में। आपकी तैयारी क्या है आगे? सर एमटेक ही जाना है। हाँ, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, जो मिल जाए बस आईआईटी होना चाहिए। ठीक है, आईआईटी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु है। आपका रैंक कौन सा है प्रियांशु? मेरा रैंक है 369। 369। इस रैंक को लाने में क्या मेहनत रही? इस रैंक को लाने में मैं बोलूँगा मतलब मेहनत से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अब जो सर पढ़ा रहे सिद्धार्थ सर, बस उसको थरली पढ़ो, उससे सीरियस रहो एंड कंसिस्टेंट रहो। अंडर 1000 अंडर 500 रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर कोरोना काल था, एक स्ट्रेस अलग था कि दूसरी पढ़ाई भी करनी है और आपको ये गेट भी पढ़ना था, तो दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाएं?
कोरोना के टाइम में सबसे बड़ी बात तो कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, कॉलेज आना जाना वो आपका मतलब एक तरह से आधा दिन बच जाता है। अब उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ करते हो वो मैटर करता है। अब जैसे हम लोग का ग्रुप था, मेरा, शांतनु का, हम लोग तो सब एक साथ ग्रुप स्टडी करते थे। हम लोग का भी ऐसे ही प्लान रहता था कि इस दिन पे हमको इतने टेस्ट देने हैं, तो हम ट्राई करते थे कि कंसिस्टेंट रहे, और शायद ही कोई टेस्ट होगा जो हमने मिस किया है। तो बस मैं तो वही बोलूँगा, कंसिस्टेंसी और सर के पढ़ाए हुए नोट्स पे भरोसा रख के अंडर 500 रैंक आराम से लाया जा सकता है। बच्चे सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं एकदम, दिन भर रील्स, फेसबुक, ट्विटर और भी बहुत सारे ऐप हैं वो यूज़ करते हैं। इस बीच आपने पढ़ाई कैसे कर ली और आपका रैंक क्या है? मेरा रैंक 477 आया है। मैं सत्या वर्मा। हाँ, मैं एक साल पहले ये इंस्टा बंद कर दी थी, क्योंकि मैं भी यूज़ करती थी। बट ये होता है कि अगर आप 5 मिनट सोच के यूज़ कर रहे हैं तो आप आधा घंटा उसमें वेस्ट कर देंगे, तो यही रहता है। तो आपने एकदम त्याग दिया? हाँ, इंस्टा एकदम त्याग दिया था। व्हाट्सअप ये सर के मैसेजेस आते थे कि कैसे पढ़ना है, मोटिवेशनल वीडियोस आते थे, उसके लिए बस व्हाट्सअप था। बाकी इंस्टा बंद करके सब। ठीक है। और कैसी रही मेहनत, आप लोग तैयारी, मतलब आप चाहूँ मैं पूछूँ कि अगर कोई बच्चे को हम बताएं कि भाई सक्सेस का फंडा ये मंत्र ही है, तो वो मंत्र क्या होगा? मंत्र तो मैं बस ये बोलूँगा, सिद्धार्थ सर जो बोल रहे हैं वो फॉलो करते जाओ। सिद्धार्थ सर बोल रहे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आज गेट ओवरफ्लो का ये क्वेश्चन बनाना है तो बनाओ, टेस्ट सीरीज़ देना है तो टेस्ट सीरीज़ दो, बस जो सर बोल रहे हैं करते जाओ। आई गेट यस, आई गेट मतलब उसके 2 मायने हैं। आई गेट मतलब मैं गेट हूँ, यही है। क्या नाम है आपका? गौरव साहू। गौरव, आपका कितना रैंक आया? 578। 578। चलिए बढ़िया, बधाई हो। अब आगे तैयारी क्या है? सर एमटेक ही करना है। एमटेक, अभी आईटीज़ वगैरह? आईटी गुवाहाटी जाना, वही फेवरेट कॉलेज है। फेवरेट कॉलेज है? क्या अच्छा लगता है आईटी गुवाहाटी में आपको? सर उसका कैंपस बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। आप सब सीएस वाले हैं और सही है, तो सीएस की डिमांड भी सबसे ज़्यादा होती है गेट में या फिर इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए तो, और पूरी भागम दौड़ सीएस को लेकर रहती है कि सीएस में वो हो। क्या कुछ लाइफ होती है सीएस में, अगर आप बात करें जो नहीं जानते हैं उनके बारे में? जो नहीं जानते हैं सर, ऐसा बोलूँगा कि सीएस में एक तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग है। मेरे को स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था सीएस में, तो मेरा तो डिसाइडेड था, मैं 9 से ही जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच थी, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था, तो मैं वही लिया था, तो मुझे यही ब्रांच में जाना था। तो बहुत ज़्यादा रहते हैं कंप्यूटर साइंस में? हाँ, मतलब सबका अलग अलग चॉइस है, तो मेरे को कंप्यूटर साइंस बहुत पसंद है, तो मैं स्टार्टिंग से वही फोकस कर। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार साहब। आपका रैंक? 477। 477। यस। तैयारी कैसी रही और कोरोना काल में आपने कैसे पढ़ाई की है? एक्चुअली मैं एक ड्रॉपर बैच का हूँ। हाँ, तो लास्ट ईयर भी मैंने गेट दी थी, तो उतनी अच्छी रैंक प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो अंडर 500? अब अंडर 500 आ गए। तो सर वही है कि पास्ट एक्सपीरियंस था कि क्या गलतियाँ की, क्या मिस्टेक्स हुए, उसके बाद फिर वो मिस्टेक्स को टैकल कैसे हैंडल करना, सबक लिया आपने? सिद्धार्थ सर से लगातार कनेक्टेड रहे। ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई की? स्टार्टिंग में तो ऑफलाइन ही, उसके बाद जब 2020 में जो कोविड है तो 1.5 ईयर ऑनलाइन ही किए थे। क्या टास्क क्या है आगे? एमटेक ही करने का। हाँ जी। आपसे बात होगी। क्या नाम है आपका? साहिल। रैंक क्या है? 343। 343। कैसी रही तैयारी और कैसे कुछ किए? मैंने क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन किए थे, मैं गुजरात से हूँ, तो मैंने एक बार यूट्यूब पे सर के वीडियो देखे और फिर मुझे बहुत अच्छे लगा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया और पता ही नहीं चला कि कब ये रैंक तक मैं पहुँच गया हूँ, क्योंकि सर इतना कनेक्ट करके रोज़ लेक्चर लेते हैं, रोज़ डेली सुबह 5 बजे कभी लेक्चर है, कभी रात को शाम को 7 बजे, तो वैसे चलती गई जर्नी, चलती गई और यहाँ तक पहुँच गए। आई गेट के बारे में कैसे पता चला? मतलब यूट्यूब में आई गेट सर्च किए तो मिला? क्या मिला? यूट्यूब के रिकमेंडेशन में आया था एक बार। हाँ, उसके रिलेटेड सीएस के रिलेटेड को सर्च करता है तो आ गया था उसमें, तो वहीं से फिर लाइफ चेंज हो गई। सर का लेक्चर बोर तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मज़ा आता है? मज़ा आता है, एकदम मज़ा आता है। अटेंड करने मज़ा आता है? हाँ। आगे क्या प्लान है? आगे अभी तो 4th ईयर में और एक बार दूंगा गेट। पढ़ाई कर ही रहे हैं ना? हाँ, अभी तो मैं 3rd ईयर में हूँ। हाँ, तो भाई पढ़ाई करते करते बच्चे टॉपर बन गए हैं। आगे बहुत लंबा इनका करियर है। क्या नाम है आपका? युवराज शर्मा। युवराज कहाँ से हो? ये भिलाई। भिलाई से हो? हाँ। अभी कॉलेज में हो कि? 4th ईयर में। तो लास्ट में है ना? हाँ। तो कितना रैंक है आपका? 778। 778 हाँ, 1000 में। कैसी रही तैयारी? मतलब आप, मैं चाहूँ अगर आपसे पूछूं कि तैयारी के बारे में बताओ तो क्या बताएंगे?
मतलब तैयारी थी कि सब्जेक्ट से कनेक्टेड थे, ऐसा नहीं कि सुबह शाम तक सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं, बाकी चीज़ भी एंजॉय किए। बस ये है कि सब्जेक्ट साथ कनेक्टेड रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, ऐसा नहीं कि छोड़ ही दिए या फिर बाद में करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ने से बहुत बड़ा सब्जेक्ट क्लियर किया जा सकता है। एकदम से बर्डन नहीं कि यार एग्ज़ाम कल है परसों। नहीं, मैं बहुत कम ही पढ़ता था, बहुत ज़्यादा सुबह शाम तक नहीं पढ़ता था, कम पढ़ने वाला ही था। पर यह है कि हर दिन पढ़ता था और लंबे टाइम तक करते गया, तो एक के बाद एक बंडल होके बड़ा कवर जो हो गया सिलेबस। सोशल मीडिया से दूरी बनाया था? नहीं, सब चलाता था। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब चलता। रील्स बनाते हो क्या? नहीं, वो सब नहीं। रील्स नहीं है। क्या नाम है आपका? जयंती। जयंती, आपका रैंक क्या है? 1694। 169। कहाँ से हैं? भिलाई से, छत्तीसगढ़। हाँ, अभी पढ़ाई कर रही कि 4th ईयर में? 4th ईयर में। कौन सा कॉलेज? BIT दुर्ग। BIT दुर्ग। क्या प्लान है आगे आपका? MTech ही करना है। MTech करना है? जो भी कॉलेज अच्छा मिल जाए। कॉलेज जो भी मिल जाए? नहीं, मतलब MTech करना है, अब MTech के थ्रू ही आगे बढ़ना है। ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? हर्ष वर्मा। हर्ष वर्मा। हर्ष, कहाँ से हो? मैं रायपुर से हूँ, GC रायपुर से। जी जी। रैंक क्या है आपका? 809। 809 जी। तो आप भी 1000 में आ गए। जी जी। कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं ज़्यादा नहीं, 5 घंटा मैक्सिमम। 5 घंटा मैक्सिमम रहता था, फिर उसके बाद ग्रुप स्टडी होता था तो फिर वो एक्सटेंड हो जाता था। आज के दौर में 5 घंटा मतलब निकाल लेते थे पढ़ने के लिए? अभी तो ऑनलाइन था, सब लॉकडाउन था, तो घर में भी इतना काम रहता नहीं था, कॉलेज जाना नहीं है, तो फिर मैनेज हो जाता था। टाइम को यूटिलाइज कर लिया। जी ज़रूर। जिन टैलेंट से आपने मिला, जिन बच्चों से आपने मिला, उस टैलेंट की खोज करने वाले मेरे साथ हैं सिद्धार्थ शुक्ला सर, iGate के डायरेक्टर हैं। और उन बच्चों के अंदर, उन बच्चों के टैलेंट को उन्होंने समझा और परखा और उन बच्चों को टैलेंट बनाया। सर, रिज़ल्ट कैसा रहा इस बार गेट का? रिज़ल्ट तो हर साल देखें तो कंटिन्यू इम्प्रूव होते जा रहा है, और भिलाई के बच्चे खासकर जो लोकल में हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी चूँकि लॉकडाउन लगने की वजह से क्लासेस सब ऑनलाइन हो गई है, तो इस साल हम लोगों ने ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा, मतलब ऐसा एक डर था कि रिज़ल्ट हो सकता ख़राब ना हो जाए। लेकिन आपको बताएं, यहाँ पे अभी हमारे पास टॉप 500 में जो भिलाई लोकल, मतलब जो आप बोल सकते हैं कि एक बलौदा बाज़ार हो गया, धमतरी हो गया, राजिम हो गया, यहाँ के बच्चे जो भिलाई में BIT कॉलेज में, संकरा कॉलेज में, रुंगटा कॉलेज में पढ़ते, GC रायपुर के अंदर पढ़ते, वो सब टॉप 500 के अंदर में आए हैं। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा सर? बिल्कुल, मतलब ऐसा हम सोच नहीं पा रहे कि इतना अच्छा रिजल्ट ऑनलाइन में कैसे हो सकता है। लेकिन ये एक फ़ायदा मिला है कि बच्चों को टाइम, क्योंकि बच्चे सीरियस हो गए, हमने उनको मोटिवेट किया और उनको अभी कॉलेज का थोड़ा सा बर्डन कम हुआ, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा था चीज़ें, तो उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम मिला पढ़ने का और उन्होंने भरपूर मेहनत किया, उस टाइम को पूरा यूटिलाइज़ किया, बहुत अच्छे से यूटिलाइज। हाँ, क्योंकि उनको मतलब एक हमने क्या किया इसमें, एक जो कि उनके जो एलुमनी है जो ऑलरेडी गूगल में है, फेसबुक में है, गोल्डमैन सर्च में, सिस्को में, उनसे ऑनलाइन मैंने कनेक्शन करवाया, डायरेक्शन कराया। हाँ, तो उनसे क्या हुआ, जो बच्चों की सैलरी ऑलरेडी 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख के आसपास है इंडिया में ही, तो उन बच्चों ने जो मोटिवेट किया ना, उनको लगा यार इंडिया में इतना सैलरी हमको मिल सकता है, हमें फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें सही डायरेक्शन पढ़ने की ज़रूरत है। उस मोटिवेशन, और चूँकि iGate हर साल अच्छा कंटेंट दे रहा है, उसकी वजह से हर साल टॉप 100 में बच्चे अभी देखिए आपने मिला हुआ कि BIT दुर्ग से बच्चों से मैं बात कर रहा था, बोल रहे थे कि पढ़ना हो गेट तो iGate आ जाओ। हाँ, ये तो है। अभी ये मतलब एक हल्ला तो रहता है कि कंप्यूटर साइंस पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है तो iGate, मतलब ये तो हमारे बच्चे 15 सालों से, मतलब ऐसा है कि एक माहौल तो है ये, और हम बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हैं। उनका जो बेसिक के लिए, एक्चुअली हमारे बच्चे तो गाँव एरिया से आते हैं, और आपको मालूम है छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी स्टेट के बच्चे भी होंगे। बिल्कुल। अभी इस साल कोरोना में चूँकि हमने ऑनलाइन जब किया, कन्वर्ट किया, तो आपने अभी बातचीत किया होगा, तो अभी इस साल मतलब आपको बताऊँ कश्मीर तक के बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास। कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, असम हो गया, मतलब ऐसा कोई स्टेट नहीं है, इवन साउथ छोड़कर, क्योंकि साउथ वालों को तो हिंदी में दिक्कत होती है, तो साउथ के बच्चे कम रहते हैं। लेकिन अब हैदराबाद के तक के बच्चे रहते हैं, बंगलौर के रहते हैं, एकदम कोर जो साउथ है उसको वहाँ के बच्चे नहीं रहते हैं। लेकिन पूरे इंडिया को इस समय हम लोग कवर कर रहे हैं। लोग पहले गेट के लिए बाहर भागते थे, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, अब उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हम आपको बताएंगे अभी कि अभी मेरे पास 10 से 12 बच्चे ऐसे जो दिल्ली से यहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अभी आपने एक बच्चे से मिला होगा जो दिल्ली से ऑनलाइन मेरी क्लासेस 6 सेमेस्टर में बच्चा है वो, और अभी 90 रैंक लेके आया है वो। अभी उसके पास 1 साल और टॉप 100 में ला ही चुका है, टॉप 10 में ला सकता है बच्चा। तो मतलब इतना अच्छा, चूँकि अभी जो कंटेंट वो ग्लोबल हो गया है, ऐसा जरूरी नहीं है, सभी जगह अवेलेबल है अच्छे कंटेंट। तो आपको क्या करना है, सही एक मार्गदर्शक चाहिए। यदि आपको एक सही मोटिवेटर मिल जाए, सही गाइडेंस दे दे आपको, आपके सीनियर से, आपके एलुमनी से कनेक्शन आपका करवा दे, तो आप हो सकता है कि आपका पाथ काफ़ी ईजी हो जाए। वो काम हम लोग यहाँ पे बहुत ही
मतलब अच्छे ढंग से कर रहा है और सर ईमानदारी से। बिल्कुल सर, गेट के बारे में हमारे कई दर्शकों को नहीं मालूम होगा, शायद मैं समझता हूँ, उनको बता दीजिए कि गेट के बाद क्या होते हैं और गेट क्या चीज़ है। जी जी हाँ, ये थोड़ा सा जी ऐसा बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस मतलब गेट से एमटेक, एक्चुअली में मेनली एमटेक के लिए होता है। एमटेक करेंगे मतलब टीचर बन जाएंगे, ऐसा लोगों के बीच में रहता है। ये पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन इन 15 सालों में जब बच्चे सक्सेस हुए, एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस में जो है ना 2 टाइप की कंपनीज है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और आपका एक सर्विस बेस है। सर्विस बेस ऐसे TCS है, आपका कैपजेमिनी है, आपका इन्फोसिस है, आपका सर्विस बेस है जहाँ पे 4 लाख 5 लाख की जॉब लगती है। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सिस्को हो गया, अपने माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, तो एक बड़ी कंपनीज है जो प्रोडक्ट उनका खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं। उसमें आपको जाना है तो आपको एमटेक करना जरूरी है। एक प्लेटफॉर्म है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको मुझे टाइम देंगे तो मैं बता सकता हूँ कि मान लीजिए कोई एक सिंगर है और स्ट्रीट सिंगर है वो, ठीक है, तो वो अपने एरिया में ही फेमस रहेगा, लेकिन उसी को शंकर महादेवन बॉम्बे बुला ले और एक दिन बोले बेटा आप गाना गा दो, तो पूरे इंडिया में क्या होता है, स्टार बन जाता है। वही चीज़ IITs, IIITs, NITs होती हैं। यदि बच्चा वहाँ तक एक बार पहुँच गया तो लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है, वो 4 टाइम आगे निकल जाता है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। मैं बताऊँ, मेरे यहाँ पे पढ़े हुए बच्चे आईगेट के अंदर में फेसबुक में काम कर रहे हैं, लंदन के अंदर में, याहू में काम कर रहे हैं कैलिफोर्निया के अंदर में, एप्पल में काम कर रहे हैं कैलिफोर्निया के अंदर में। इतने सारे बच्चे छत्तीसगढ़ के, ऐसा नहीं पहले तो ऑफलाइन चलता था, ये तो 2 साल से भी ऑनलाइन हुआ है। मतलब यहाँ के बच्चों में हमने वहाँ तक पहुँचाया है और उसका जो मोटिवेशन है बच्चों के बीच में काफ़ी अच्छा है। और वो बच्चे उस सब चीज़ों से उनसे कनेक्शन करवाते हैं। वो कनेक्शन की वजह से उनमें विश्वास जमता है। एक होता है हवाबाई बातें करना कि हम बातें तो कर रहे हैं लेकिन हमको ऐसा कोई बंदा दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा है, तो हम उनको मिलाते हैं, उन बच्चों से मिलाते हैं जो वाकई वहाँ पे है। तो PSU में भी यहाँ से जा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पहले कंप्यूटर साइंस वैसे PSUs का थोड़ा सा कम है। हमारा जो रहता है एक्चुअली में सबसे बड़ी इंडस्ट्री देखा जाए तो IT इंडस्ट्री है। आप किसी भी ब्रांच में आप पढ़ रहे हैं तो जॉब तो मैक्सिमम किधर लग रही है, IT इंडस्ट्री में लग रही है। अभी इसलिए कंप्यूटर साइंस का रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छा हो गया है। मैक्सिमम लोग कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आप PSUs में भी जा सकते हैं, IOCL में जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यदि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई भी जो जहाँ पे टेक्निकल एग्जाम्स होता है उन सबको आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं। आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसरो का एग्ज़ाम लिख सकते हैं, बार का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। और अभी जैसे लास्ट ईयर अभी देखेंगे आप मेरे पास से हर साल बच्चे बार के साइंटिस्ट बन रहे हैं। अभी आप छत्तीसगढ़ में फाइंड आउट करेंगे सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट किस कोचिंग ने दिया, आईगेट ने दिया है। मतलब आपके 5+ स्टूडेंट हमारे पास अभी 3 स्टूडेंट एक साथ इसरो में गए साइंटिस्ट बने हैं, ठीक है, यहाँ से भिलाई से जो लोकल बच्चे हैं। तो वो मतलब आप जब अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं ना तो आपको कहीं जगह पे फ़ायदा करती है और कहीं भी आप पहुंच सकते हैं, ऐसा है जी। तो देखिए आपने, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना काल के टाइम को यूटिलाइज़ किया, सही काम के लिए यूटिलाइज़ किया और आज ये टॉपर है, टॉप 1000 अंडर 1000 में आ गए बच्चे। और अच्छी बात है कि अधिकांश बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ से है, वो छत्तीसगढ़ से जिसको कहा जाता है कि नक्सलगढ़ है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। लेकिन आज एजुकेशन हब के भिलाई के बच्चे जिन्होंने एक झंडा गाड़ दिया है देश में कि गेट में इनका टॉप 10 की लिस्ट में या फिर अंडर 1000, अंडर 500 या फिर अंडर 100 उस लिस्ट में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से जुड़े रहने के देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।